एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। सीडीपी चैप्टर 1 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वृद्धि और विकास का पार्ट 12 लेकर, जो कि एमसीक्यूज के रूप में होंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें आज हम 10 टॉप मोस्ट क्वेश्चन करेंगे वृद्धि और विकास से संबंधित, और आप भी ध्यान से इसको जानने का प्रयास करें। तो करते हैं शुरुआत। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं इसको। किस चरण में शारीरिक विकास तेजी से होता है? जी, शरीर का जो विकास होता है सबसे तीव्र गति से अगर कहा जाए तो किस में होता है? प्रारंभिक बचपन में, शैशव, किशोरावस्था, या स्कूल की उम्र? गौर कीजिएगा। देखिए, बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है वह सबसे ज़्यादा की अगर बात किया जा रहा है तो देखिए, प्रारंभिक बचपन, ये जो बचपन होता है जिसको आप चाइल्डहुड कहते हैं, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। एक होता है जिसको आप कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, जिसे आप बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा होता है जिसे आप बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था। तो जो प्रारंभिक बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वह होता है आपका 2 से 6 वर्ष, और लेटर चाइल्ड जो होता है वह 7 से लेकर 11 तक होती है। तो ये है प्रारंभिक बचपन। यानी अब एक बात ध्यान रखिएगा कि बच ये जो होता है इसमें भाषा का विकास सबसे तीव्र गति से होता है। उसके बाद शैशवावस्था, इन्फेंसी जिसको आप लोग बोलते हैं, यानी यह होता है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होता है। और किशोरावस्था, ये 13 से 19 या 12 से 18 जो भी बोल सकते हैं, WHO के अनुसार 10 से 19 होता है। और स्कूल की उम्र कौन सा होता है? आपको पता भी होगा कि बच्चे 6 साल से जाना शुरू करते हैं, तो उत्तर बाल्यावस्था की होगी। तो शरीर का जो सबसे ज़्यादा विकास होता है वह होता है शैशवा अवस्था में, यानी जो बर्थ से 2 वर्ष का समय होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें ही सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास तीव्र गति से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वह चरण जिसमें एक बच्चे का स्वयं पहल कौशल यानी बच्चे खुद जो है सो उसमें पहल करना शुरू कर देते हैं, विकसित होता है जब उसे मुक्त किया जाता है। 2 से 3 साल, पहले वर्ष, छठे वर्ष, 4 से 6 वर्ष। तो बच्चे का स्वयं पहल जो होता है वह शुरू हो जाता है 2 से 3 वर्ष में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। दृश्य ध्यान की अवधि को खोजने के लिए एक उपकरण है। दृश्य ध्यान की अवधि को खोजने की एक उपकरण है, वह कौन सा है? इसमें टैचिटोस्कोप, टेलीस्कोप, लर्निंग कार्ड, इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसमें जो आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ये टैचीटो लिखा गया है, जो टैकीटोस्कोप इसको कहा जाता है, टैकीटोस्कोप। यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वह आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत यानी द्विकारक सिद्धांत जो है दिया गया था, यानी बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था किसके द्वारा? स्पीयरमैन, वेक्सलर, पियाजे, विनेट। तो कौन सा था? तो ये थे हमारे स्पीयरमैन, जिन्होंने बुद्धि के 2 सिद्धांतों के बारे में बताया था। ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुछ टाइपिंग मिस हो सकता है क्योंकि इंग्लिश से ये हिंदी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। शब्द जो सीखने की शैलियों से मेल नहीं खाता है, शब्द जो सीखने की शैलियों से मेल नहीं खाता है, वह मौखिक शिक्षा, निरंतर सीखना, तुलनात्मक शिक्षा, ये रटना सीखना है, कौन सा होगा? तो याद रखिएगा, जो आपके सीखने की शैली से मेल नहीं खाता है तो निगेटिव आंसर देना है। वो कौन है? देखिए, मौखिक परीक्षा में सीखा जाता है, निरंतर में सीखा जाता है, तुलनात्मक शिक्षा सीखा जाता है, लेकिन रट कर नहीं सीखी जाती, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। बच्चे को बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए। बच्चे को बच्चे के रूप में माना जाना चाहिए, ये रूसो, वेक्सलर, वेनेट, गैने द्वारा कहा गया था। तो किसके द्वारा ये कहा गया था? तो ये जो कहा गया था वो वेक्सलर के द्वारा कहा गया था। और वेक्सलर यानी आप देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी में है, नहीं
तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, आपका सही आंसर हो जाएंगे। करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। पियाजे का सिद्धांत बच्चे के डैश से संबंधित है। पियाजे यानी जीन पियाजे जो थे वह मनोवैज्ञानिक विकास, भावनात्मक भावनाएं, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास। तो जीन पियाजे जो है वो आप सभी को पता भी होगा कि वो संज्ञान की बातें करते हैं, यानी सी नंबर जो ऑप्शन है वह बिल्कुल राइट है। संज्ञान की बात करते हैं। संज्ञान यानी मेंटल, जिसको हम लोग मानसिक विकास भी कहते हैं, जिससे हम लोग सोचने, समझने, तर्क की काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति का मानना है कि पोषण उसके बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करता है। वह इसके महत्व से सहमत नहीं होगा। आनुवंशिक कारक, साथियों के लिए एक्सपोजर, घर पर खिलौनों के प्रकार, माता पिता द्वारा प्रदर्शित गर्मी। तो कौन सा है जो आपके पोषण उसके बच्चे के विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो आनुवंशिक कारक जो होगा, क्योंकि माता पिता के जीन से जो प्राप्त होते हैं वह आंतरिक होते हैं और पोषण बाह्य रूप से हम लोग देते हैं। यानी व्यक्ति का मानना है कि पोषण उसके बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करता है, वह इसके महत्व से सहमत नहीं होगा। किससे? आनुवंशिक कारक से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दीर्घकालिक स्मृति के माध्यम से, दीर्घकालिक स्मृति के माध्यम से पढ़कर सीखना, सुनकर सीखना, बहुसंवेदी अंगों द्वारा सीखना, कल्पना करके सीखना। तो कौन सा होगा? देखिए, दीर्घकालिक स्मृति के माध्यम से अगर सीखना है तो इसके लिए हमें जो होगा वह सी नंबर ऑप्शन, बहुसंवेदी अंगों द्वारा सीखना होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हम पेश करेंगे 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 को एक नज़र देखा जाए। बाल विकास को अध्ययन के एक क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो, पहला ऑप्शन, मानव क्षमताओं में परिवर्तन की जांच करता है। दूसरा, जीवन काल में व्यवहार की व्याख्या करना चाहता है। तीसरा, बच्चों की वयस्कों से, वरिष्ठ नागरिकों से तुलना करना। और चौथा जो है आपका, बच्चों के संज्ञानात्मक, सामाजिक, अन्य क्षमताओं के क्रमिक विकास के लिए जिम्मेदार। तो बाल विकास को अध्ययन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जो क्या है? तो आप इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही बैठेगा। ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वही सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। जय हिंद।